बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज सुबह बाय कराई और वो बाय अभी तक हमारी होल्ड है और चल रही है। तो डेली के टाइम फ्रेम में चले जाएँ, मैं आपको बता दूँ। आप बार बार पूछ रहे हैं कि भाई सेल कहाँ से आएगी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। अ, इस एरिया से इस एरिया तक हमने फैबो लगाई, ठीक है जी। फैबो के ये दो जो लेवल होते हैं ना, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो 50% और 60%, ठीक है जी। तो ये आमतौर पर गोल्डन होते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए तो ठीक है, वरना मार्केट चलती रहती है। तो ये 2610 और 2628, ठीक है जी, तकरीबन 30-31 का एसएल बनेगा। यहाँ से स्कैल्पिंग हो सकती है किसी हद तक, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो H4 में जाके देखें तो मार्केट हर हल्की सी रिजेक्शन ले रही है, लेकिन ये स्कैल्पिंग होगी, लॉन्ग नहीं होगी। 2600 2605 तक आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है 2593 तक। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नीचे नहीं गिर सकती मार्केट। तो ये तो हुआ, ये पुल बैक इसको कह सकते हैं, इसको सेलिंग नहीं कह सकते हम, ठीक है जी। मार्केट ऊपर जा रही है, पुल बैक नीचे लेगी, फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। डिप से बाय करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मार्केट नीचे आती भी है तो डिप से बाय करते जाएं और उसको होल्ड रखें। तो H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? ठीक है, रिजेक्शन लेने की कोशिश की उसी एरिया से हमारे से, लेकिन नीचे मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2607 के ऊपर। मार्केट उसकी रिजेक्शन ले रही ऊपर। फंडामेंटल इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हावी है रशिया यूक्रेन के हवाले से, साथ में अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो देखें, एक अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं ना, तो मैं एक बात आपको बताता हूँ, वो आपको बात अभी तक याद होगी। वो बात ये है कि जब बम उस वक्त फूटते हैं, या बम उस वक्त फटता है, या हमला उस वक्त होता है, या अटैक उस वक्त होता है जब मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर ठहरी होती है या डिमांड एरिया के अंदर मौजूद होती है, तो उस वक्त बम फूटता है। तो देखिए मार्केट नीचे आती रही, उस वक्त किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट उसी टाइम बम फूटे, उसी टाइम हमला हुआ, उसी टाइम अटैक हुआ, उसी टाइम गर्मा गर्मी हुई आपस की, तो एक दूसरे को थ्रेट दिए जाने लगे। जब मार्केट, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मार्केट अपनी बेस के ऊपर पहुंच चुकी है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लेनी है। तो ये आप जब भी इसको ट्राई करेंगे ना, तो ये हमेशा आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो अब भी वैसा ही हुआ, सेम एज इट इज़ हुआ। तो H1 में अभी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिल नहीं रही मार्केट को। डिप से बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वापस चलते हैं वीकली में, वो भी बता दूंगा आपको। ये वाली फैबो अब हटा देते हैं हम, ये वाली, ठीक है जी। तो पुराने वाली फैबो जो है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 23% से इसने रिट्रेसमेंट ली, कंप्लीट की, साल की रिट्रेसमेंट, ईयरली रिट्रेसमेंट। 1810 से 1810 से जहाँ से उठी थी मार्केट, वहाँ से लेके हमने टॉप तक लगाई थी, ठीक है। और मार्केट ने पिन पॉइंट उसकी रिस्पेक्ट की। तो अब सिर्फ और सिर्फ इस जगह 61 के आसपास मार्केट थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेगी वीकली के हवाले से, यानी 5-6 दिनों बाद। 5 दिन तो लग ही जाएंगे बहरहाल, जुमे तक, फ्राइडे तक। वहाँ थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले सकती है। रिजेक्शन लेने के बाद इसको ब्रेक भी कर सकती है, ये मैं आपको चीज़ वाज़ेह तौर पर बता दूँ। तो इधर आ जाते हैं। अगर आपका सेल का कोई प्रोग्राम बना, तो सेल आपने करनी है। सॉरी, मुझे ज़ुकाम हुआ है, नाक बंद है, तो बोलने में मुझे थोड़ा इशू आ रहा है। 37 से लेके 52 तक, 26-37 से 52 तक, ये जोन है हमारे पास, फ्रेश जोन है और डेली का जोन है, ठीक है जी। तो सेल हम कहाँ से करेंगे? बड़ा जोन है 37 से लेके 45 तक, बस। इससे ऊपर अगर मार्केट मार्केट जाती है, हम सेल वेल नहीं करेंगे, ठीक है। 47 का एसएल रखेंगे, तो यहाँ से सेल की एक ट्राई करेंगे, आ गई तो ठीक है, वरना हम पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सिंपल और क्लियर बात है। ये जोन पड़ा हुआ है, ये H4 का जोन है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। देखिए, एक चीज़ होती है 2610, 2616 और 2622। इस जोन की जो आपने भी नोट किया होगा, मैंने भी आपको कई दफ़ा बताया है कि मार्केट रिस्पेक्ट लेती है, लेकिन अगर इसके अंदर दाखिल हो जाए तो फिर बहरहाल टूट जाता है ये जोन। अब देखिए मार्केट इसके अंदर एंटर हो चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें ना, 15 मिनट में, देखिए इसने बार बार रिस्पेक्ट ली,
मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन लगाए ना आप, ये देखें, पिन पॉइंट इसने रिस्पेक्टली एक कैंडल नीचे दी और फिर ऊपर चली गई, ठीक है जी, बिल्कुल डोजी कैंडल बनाई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, रिजेक्शन ली, नीचे आई, अब ग्रीन कैंडल दे रही है। तो अब इसका 100% प्रोग्राम इसको तोड़ जाएगी। 26 से 26 इससे थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले ले तो और बात है, वरना मुश्किल है ये जोन, इस प्ले नहीं करेंगे, मतलब ये प्ले के काबिल नहीं रहा अब, मार्केट इसको बहरहाल तोड़ेगी। तो इस वक्त तक अगर मार्केट यहीं नीचे आ जाती है, यहीं तक जहाँ ठहरी है, बिल्कुल पिन पॉइंट यहीं से नीचे आती है, तो 98 और 2600, तो यहाँ से बाय हो सकती है। लेकिन अगर ऊपर चली गई तो ये जोन भी ऑटोमेटिकली जिस तरह ये आपको नज़र आता है ना, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है जी। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में नहीं, इस वक्त प्रोग्राम नीचे नीचे आने का, तो मेरे ख्याल में आप होल्ड रखेंगे अपनी बायस को, बाय को होल्ड रखेंगे, 37 तक जाके देखेंगे हम, अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो ठीक है, वरना चलती रहे। तो वहाँ से हम एक सेल की कोशिश करेंगे, 26, 37, 42 बस, और 47 का एसएल रखेंगे $5 का ऊपर। अगर वो एसएल हमारा हिट होता है, या मार्केट M15 में जाके देखेंगे, कोई हमें नहीं ऐसी इंडिकेशन देती सेल में आने की, तो हम छोड़ देंगे, इस जोन को भी छोड़ देंगे। बहरहाल जोन है, इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, अपने जेन में रखेंगे और ड्रा करके रखेंगे। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम, तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम, बहुत कम रिजेक्शन ली है, ज़्यादा रिजेक्शन लेनी चाहिए थी, ये सफिशेंट नहीं है रिजेक्शन जो ले रही है मार्केट, ये रिजेक्शन सफिशेंट नहीं है। हाँ ठीक है, रात देर गए, अभी 10 बज रहे हैं, अगर नीचे आ जाती है तो 2600, 2598, अगर यहाँ मिलेगी मार्केट तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बाय कराऊंगा आपको। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ इधर, ये हमारे पास पीवट है 2595, ये वीकली पीवट है हमारे पास, ठीक है जी। मार्केट वीकली पीवट के ऊपर आ चुकी है, अगर डिप भी लगाएगी तो फिर भी बाय जाएगी, पीवट के नीचे रहती तो सेल में रहती, पीवट के ऊपर आ गई तो बाय ही जाना है इसने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो आप मेरा ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, आईपी लाजमी चेंज करें, क्वालिटी भी आपने सिग्नल क्वालिटी भी देखी है और मेरी मेहनत भी देखी है। तो अल्लाह हम सब का हम यूनासर हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।